तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटर का काम करता था। वैसे तो ये आदमी एक चोर का ही बेटा है, ये भी चोरी बनना चाहता था, लेकिन उसके टाइम में चोरी की बहुत सख्त सज़ा थी, यानी कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिया जाता था, इसलिए वो पेंटर का काम ही कर रहा था। अब दूसरी तरफ लॉरेंस जोनाक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वहाँ से वो कुछ लोगों से बच कर भाग रहा होता है। दरअसल वो एक डम्बलर है जिसने एक जर्मनी को हराया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं जर्मनी नोटोको का सरदार होते हैं, जिसकी वजह से उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं होती। तब वो लोरेंजो को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ जाता है। अब लोरेंजो कैसे भी करके उसे बच के अपने टाउन पे पहुंच जाता है। वहाँ उसे अपनी दोस्त मिल जाता है और दोस्तों ने कहा अब वो जर्मनी उसे छोड़ने नहीं वाला, इसलिए उसके पास एक ही रास्ता है, अब वो ये टाउन छोड़ के कहीं दूर चला जाए। अब यहाँ पर भी जर्मनी वालों को पता चल जाता है और उसके आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। अब हम देखते हैं लोरेंजो उसके आदमियों से बच के एक जगह पे पहुंचता है। अब वहाँ पर पहुंच के वो एक आदमी को देखता है, एक मरे हुए डेड बॉडी को लेके कहीं जा रहा था। तब लोरेंजो उस आदमी को इसकी मरने की वजह पूछता है। तब वो बताता है जिस आदमी की मौत हुई है ये एक चर्च में काम करता था। अब लोरेंजो इस सुनने के बाद सोचता है क्यों ना वो इस आदमी की जगह चर्च में जाके काम करने लगे, इस तरह इसकी जान भी बच जाएगी। लेकिन लोरेंजो जब उस आदमी से चर्च में अपनी नौकरी की बात करता है, उन्हें सिर्फ गूंगा और बहरा लड़का ही चाहिए। अब इतनी सारी कंडीशन सुन के लोरेंजो हैरान हो जाता है और वहाँ से फौरन जाके एक पेड़ पे चढ़ जाता है और जर्मनी वालों को धोखा दे देता है। तभी लोरेंजो जिस डाल पे बैठा था वो डाल टूट जाता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ से कुछ नर्स गुजर रहे होते हैं और उन लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ा। उसका ये हालत देखे वो लोग इसे अपने साथ लेकर जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम मूवी की शुरुआत के आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में काम कर रहा था। वो अपना चर्च का काम पूरा करके फादर से पैसा लेने के लिए जा रहा था, पर वहाँ जाके वो देखते हैं चर्च की फादर को प्लेन नाम की एक बीमारी है, क्योंकि उस समय प्लेन नाम की खतरनाक बीमारी काफ़ी लोगों को बीमार करके रखा था। अब उस आदमी को पैसे ना मिलने से वो खुद ही फादर बन जाता है। अब हम एक लड़की पेम्पिनिया को देखते हैं जो कि उस राज की राजकुमारी होती है, लेकिन हाल ही में उस प्लेन नाम की बीमारी से उसकी माता पिता को मौत हो चुकी थी। इसकी वजह से वहाँ की राजकुमारी को हम बहुत उदास देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ की जर्मनी अपने गंदे इरादे लेके राजकुमारी के पास आते हैं। उसे सहारा देते हुए कहते हैं वो खुद को अकेला ना समझे और वो उसका ख्याल रख सकता है। ये सुनने के बाद पेम्पिनिया बोलते हैं वो अकेली नहीं है, वो जल्दी ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है, क्योंकि उसके पिता ने एक राजकुमार के साथ उसकी शादी करने की बात की थी और राजकुमार ने भी उसे शादी करने का वादा किया था। अब यहाँ पर इसकी वजह से जर्मनियों काफ़ी जलने लगता है, क्योंकि वो भी राजकुमारी पेम्पिनिया से शादी करना चाहता था। अब जर्मनिया झूठ बोलता है, कहता है तुम्हारे पापा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुका था और इसीने ही उसे कर्ज उतारने के लिए पैसे दिए हुए थे और उसके बदले में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाने का वादा किया था। इतना सब फर्जी बातें सुनने के बाद पेम्पिनिया को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी के लिए इस बात को छोड़ के वो यहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं लोरेंजो को एक चर्च में लाया गया था। अब हम देखते हैं वहाँ की दो नर्स होती है जो कि लोरेंजो को काफ़ी अट्रैक्टिव नर्सों से देख रही होती है। अब वो अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए उसे किस करने लगती है। अब हम ये भी जानते हैं लोरेंजो होश में आ चुका था, वो बेहोश होने का नाटक करके वहाँ मज़े ले रहा था। तभी उनकी मालकिन वहाँ आ जाती है। तब वहाँ की मेन नर्स लोरेंजो के बारे में पूछने लगती है। तब वो नर्स कहती है उन्हें लगता है ये लड़का गूंगा और बहरा है। यहाँ पर दोनों नर्स बिना कुछ जाने हवा में बोल दिया था, क्योंकि उन्हें लोरेंजो बहुत ही अच्छा लग गया था। अब उनकी मदर बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब तुम लोगों की मन्नत पूरी हो जाएगी। यहाँ पर लोरेंजो उनकी बातें सुन के समझ गया था ये सारे लोग कैसी नन्स है जो कि उसे काफ़ी एंजॉय करा सकती है। अब वो ये समझ गया था इसके पहले जो लड़का गूंगा बहरा था उसे भी इसी काम के लिए रखा गया था। ज़्यादा ठुकाई करने की वजह से उसका बॉडी खोखला हो गया था, जिसके वजह से उसका मौत हो गया था। अब देखते हैं दोनों नन्स लोरेंजो के कपड़े उतार के उसे नहलाने के लिए ले जाता है और वहीं पे वो दोनों उसके साथ अच्छे से ठुकाई भी करती है। अब हम देखते हैं लोरेंजो बहुत अच्छे से काम कर रहा था और सबके साथ ठुकाई भी कर रहा था बहुत अच्छे से। अब दूसरी तरफ हम राजकुमारी पेम्पिनिया को देखते हैं जो कि जर्मनियों से बचने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताती है। अब उसके फ्रेंड उसकी सारी सिचुएशन समझने के बाद उसे पास में एक चर्च में जाने के लिए कहती है।
ताकि कुछ दिन बाद वहाँ की राजकुमार आने के बाद उससे शादी कर सके। अब हम पेम्पिनिया को देखते हैं टाउन में वहाँ की चर्च में जाके नन बन के रहने लगती है। लेकिन ये वही चर्च है जहाँ पे लॉरेंजो काम करता है। लेकिन पेम्पिनिया जब उसे बाकी नन्स के साथ मज़े करते हुए देखती है तो उसे जलन महसूस होती है, क्योंकि वो उसे काफ़ी हैंडसम लगता है। क्योंकि यहाँ पे राजकुमारी का भी मन करता था वो सब कुछ करने के लिए जो कि वहाँ की नन्स करते थे। लेकिन यहाँ पे राजकुमार से शादी करने का वादा उसे ये सब करने के लिए रोक लेते थे। लेकिन हम कुछ देर बाद देखते आखिरकार वो समय आ ही गया था, जो कि वो राजकुमार पेम्पिनिया के साथ शादी करने के लिए आ गया था। और वो पेम्पिनिया से शादी करने के लिए वहाँ के राजमहल तक पहुँच जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता पेम्पिनिया कहाँ पर है, इसलिए वो जर्मनियों से बहस करने लगता है। तब वो जर्मनी राजकुमार को कहता है पेम्पिनिया तुमसे नहीं मुझसे शादी करना चाहता है। अब यहाँ पे इन दोनों में काफ़ी बहस होने लगता है। फिर राजकुमार बाहर आने के बाद एक आदमी से पता चलता है पेम्पिनिया पास में ही एक चर्च में रहती है। अब इतना सुनने के बाद राजकुमार वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी पेम्पिनिया देखती है लॉरेंजो को नंस की मदर के पास भेजने के लिए अच्छे से नहाया जा रहा था, जिसके बाद वहाँ की नंस की मदर लॉरेंजो के साथ जम के ठुकाई करने वाली है। लेकिन ये सब देख के पेम्पिनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो वो उससे अट्रैक्ट होती थी, अब वो लॉरेंजो से प्यार करने लग गई थी। अब अगले दिन वो जब गार्डन में टहलने के लिए जाती है तब देखती है लॉरेंजो वहाँ पर गाना गा रहा था। अब इससे वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है जिसे वो प्यार करती है वो गूंगा और बहरा नहीं है। अब यह देखते हैं वो लॉरेंजो के पास जाके उसके आंखों में पट्टी बांध देती है। और लॉरेंजो के दिमाग में चल रहा था ये नंस तो काफ़ी डिफरेंट है, जो कि मेरे साथ काफ़ी अलग तरीके से फिजिकल होना चाहती है। अब पेम्पिनिया उससे सिर्फ किस करती है और कहती है वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी पर शादी के बाद ही, क्योंकि वो उससे सच्ची प्यार करती है। अब ये सुन के लॉरेंजो को बहुत ही अच्छा लगता है। अब उसे पता चलता है कोई तो है यहाँ पे जो कि उसे सिर्फ ठुकवाने की फिराक में नहीं चलता। अब अगले दिन देखते हैं पेम्पिनिया नंस की मदर को सच्चाई बता देती है। लॉरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो तो सिर्फ उन लोगों की जम के मज़े ले रहे थे। और इसका पता उसे तब चला जब उसे गाना गाते हुए देखा। अब ये सब सुनकर नंस की मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो लॉरेंजो को बाहर से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। अब पेम्पिनिया भी बाहर से निकलकर अब वापस महल की तरफ जाने लगती है। अब लॉरेंजो उसे अपने साथ लेके जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका अपना घर कोई नहीं है और पेम्पिनिया भी यही चाहती थी। इसी वजह से वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब दूसरी तरफ भी वो राजकुमार चर्च की तरफ आ रहा होता है और रास्ते में नहाते हुए एक नन मिलती है, जो कि उसे सीड्यूस करके बोलती है वो उसे काफ़ी पसंद आया हुआ है, इसीलिए उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर उसके दिमाग में आया है ये सब तो वो राजकुमारी के लिए करना चाहता है और उसके साथ तो वो शादी भी करने वाला है। पर वो नहाने वाली लड़की खुद को पेम्पिनिया बता देती है। तब वो राजकुमार उसे राजकुमारी समझ के वहीं पर इंटीमेट होने लग गया। दूसरी तरफ पेम्पिनिया लॉरेंजो को लेकर अपने महल तक पहुंच जाती है। तभी जर्मनिया वहाँ पर पहुंच जाता है। पेम्पिनिया कहती है वो उससे शादी कभी नहीं करेगी और वो उसका पीछा छोड़ दे। तभी लॉरेंजो को सारी बातें समझ में आ जाता है और लॉरेंजो भी जर्मनियों से कहता है वो उसका पीछा छोड़ दे। पर यहाँ पर जर्मनियो लॉरेंजो के साथ फाइट करने लगता है। जब लोग उसे मारने ही वाले थे तभी पेम्पिनिया कहती है अगर उसे छोड़ दे तभी पेम्पिनिया उसे शादी करेगी। और फिर जर्मनिया लॉरेंजो को बंदी बना लेती है। फिर पेम्पिनिया कहती है वो उसे तभी शादी करेगी जब वो लॉरेंजो को आज़ाद कर देगी। ऐसा सुनने के बाद तो जर्मनिया भड़क जाता है, फिर उसे शादी करने के लिए उसे छोड़ देता है। जब वो लोग लॉरेंजो को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी लॉरेंजो के दिमाग में आता है वो इस लड़की को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए वो वापस जाने लगता है और वहीं पर राजकुमार भी वापस आ जाता है। अब दोनों वही चर्च में पहुंचता है जहाँ पर जर्मनिया पेम्पिनिया से शादी करने वाला होता है। अब वहाँ पर दोनों साथ मिलकर जर्मनियों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और फाइनली वो दोनों मिलकर उन लोगों को मार डालता है। अब पेम्पिनिया राजकुमार के पास आकर कहती है अब वो उससे शादी नहीं कर सकती। ये सब सुनकर राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था राजकुमारी ये सब क्यों बोल रही थी, कि जब पेम्पिनिया अपने चेहरे से नकाब हटाता है तब राजकुमार की जान में जान आता है। वो बोलता है तुम तो पेम्पिनिया नहीं हो, बल्कि पेम्पिनिया तो कोई और है जो उसे रास्ते में मिली थी। और तभी वो लड़की वहीं पे आ जाती है। तब राजकुमार कहता है तुम्हारे पीछे खड़ी हुई लड़की पेम्पिनिया है। अब हम देखते हैं लॉरेंजो भी यहाँ से जा रहा होता है।
तभी पेम्पिनिया दौड़ के उसे रोकती है और अपने प्यार का इजहार करती है। पर लोरेंजो यहाँ पर बोलता है वो किसी और से प्यार करता है, जो कि उसे चर्च में मिली थी और उसे शादी करने का भी वादा किया था और उसे किस भी किया था। अब यहाँ पे पेम्पिनिया ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी ही बात कर रही थी। पर उसको पता नहीं होता ये पेम्पिनिया ही है जिसने उसके आंखों में पट्टी बांधी थी। तभी लोरेंजो को वो किस करने लगती है और लोरेंजो को भी समझ में आ जाती है वो लड़की पेम्पिनिया ही है। और फिर यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है और हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।